जो मैं मांगू तू तुझे मुझे दे, ये मुझे मंजूर नहीं है। तुझे सब पता है पूरी दुनिया का। हमारे का ही चाहिए, दुनिया को सब पता है। पूरी दुनिया का पता है तेरे को। हम नांदगांव में रुके थे रात को। कबीर आश्रम में, यहाँ पे नांदगांव में है। गांव वालों की तरफ से सेवा होती है। और अभी नंदकेश्वर भगवान जी के दर्शन के लिए चले हैं सुबह सुबह। और उसके बाद नंदा देवी जी का मंदिर है, वहाँ जाके आपको उनके बारे में सब बताएंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। ये है नंदकेश्वर महादेव। यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी ने तपस्या की थी। यहाँ पे महिषासुर का वध करके देवी शक्ति ने यहाँ पे महादेव जी की आराधना की थी, खुश होके, मतलब आनंदित होके। इसलिए नंदकेश्वर महादेव है यहाँ पे, देखिए। और इन्हीं के नाम से नांदगांव पड़ा है शायद। और नंदा देवी जी भी यहाँ पे है। नंदा देवी जी आगे है, वो है भगवान कृष्ण जी की बहन। दोस्तों ये है नंदकेश्वर महादेव। माता शक्ति ने यहाँ पे आनंदित होके भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की थी। नंदकेश्वर महादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और नंदा देवी जी के दर्शन करते हैं। नंदकेश्वर महादेव जी के पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे भी हम दर्शन कर लेते हैं। ये बढ़िया बाप जी महाराज, बढ़िया देव जी। और हनुमान जी की सुंदर मूर्ति है। यहाँ पे सिंदूर नहीं लगाया है, लेकिन बहुत सुंदर है। सिंदूर लगाना, सिंदूर वाले वैसे हनुमान जी दूसरे होते हैं। दोस्तों नर्मदा जी के किनारे नंदा देवी मंदिर है यहाँ पे, क्योंकि ये भी तीर्थ स्थानों में ही है। नांदगांव में भैरव, केदार और नंदारद और रुद्र महालय, ऐसे 4 तीर्थ माने जाते हैं इसी गांव में। ठीक, अब क्या होता है, वो एग्जैक्टली कहाँ पे है ऐसा नहीं माना जा सकता। उस धरती को ही बोला जाता है तीर्थ। ठीक, उस धरती पे आप दर्शन करते हैं, आते हैं, तो वो तीर्थ दर्शन हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है। और बाकी नंदा देवी जी का स्थान आपको बता देता हूँ। इधर से इस साइड है और नंदा देवी जी का यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, चलिए। और नंदा देवी जी भगवान श्री कृष्ण जी की बहन, छोटी बहन। ठीक है, जब कंस मार रहा था देवकी जी के पुत्रों पुत्रियों को, सबको, तो वो उनमें से वो कृष्ण जी के पहले जो जन्मे थे वो लड़की थी। वो जो लड़की थी वो नंदा देवी जी थी। ठीक है, और उनको नहीं मार सकता क्योंकि शक्ति स्वरूपा थी वो। तो वो वहाँ से, मथुरा से यहाँ पे आए नंदा देवी जी। ठीक है, यहाँ ही पे उनका स्थान हो गया। चलिए अपन दर्शन करते हैं नंदा देवी जी के। यहाँ पे सत्यनारायण मंदिर है। देखिए सत्यनारायण जी की छोटी सी प्यारी सी विग्रह है। चलिए बाहर चलते हैं, नंदा देवी जी के दर्शन आपको कराते हैं। हनुमान मंदिर, हनुमान दादा जी की स्वयंभू मूर्ति। यहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव। चलिए आगे चलते हैं। अब नंदा देवी जी के दर्शन कराते हैं आपको। चलिए रुकिए, मैं थोड़ा, हाँ ये है नंदा देवी जी। नंदा देवी जी का ये सुंदर मंदिर, छोटा सा, ये देखिए, ये है नंदा देवी जी। आपने पहले कभी नंदा देवी जी के दर्शन नहीं किए होंगे। उनकी मूर्ति अलग है और सुंदर है।
यही है स्थान है वो जहाँ पे नंदा देवी जी आए थे, और बाकी और एक स्थान है वहाँ पे आए थे, उनका स्थान वो माना जाता है। वैसे तो मूर्ति यहाँ पे है, चलिए आपको दिखाते। ये स्थान ऐसे है, इधर से जाना पड़ता है, मैया के किनारे जाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैया जी का दर्शन, और इधर है वो स्थान, ये रहा, ठीक है। यही वो स्थान है जहाँ पे माता नर्मदा, ये नंदा देवी जी का स्थान माना जाता है, नर्मदा किनारे। आपको उधर से इधर आना पड़ेगा, और बिल्कुल यही स्थान। यहाँ पे क्या है, मंदिर नहीं बनाया, मंदिर छोटा सा बनाया, लेकिन मूर्ति है उनकी, सुंदर मूर्ति है, सेम मूर्ति है। उधर मंदिर बना दिया गया है। तो चलिए, इस स्थान में पहुँच पाए, वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो माता शक्ति जी के दर्शन हो गए, स्थान के दर्शन हो गए। यहाँ पे स्वयंभू मूर्ति भी पहले जो थी वो भी रखी गई है, चलिए आपको दिखाते हैं वो भी। ये रही अंदर स्वयंभू, ये रही, और ये विग्रह सुंदर है। ये नंदा देवी माता डेरी है, क्या है, चलिए ठीक है, हम चलते हैं आगे। दोस्तों, अब चलते हैं कबीर आश्रम। यहाँ पे गांव में कबीर आश्रम है, वहीं पे परिक्रमावासी रुकते हैं, ठीक है। और रात में हम वहीं पे रुके थे। ठंडी ज़्यादा लगी क्योंकि शीतलहर आई थी, इस वजह से, लेकिन अब ठीक है, अब चलते हैं। दोस्तों, ये है कबीर आश्रम, अच्छी व्यवस्था है और अच्छा आश्रम है, लोग भी अच्छे हैं। चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं परिक्रमा में नर्मदे हर। ये देखिए, अब ऐसा कच्चा रास्ता है, अच्छा रास्ता है, कच्चा है लेकिन अच्छा है। मैया जी यहीं पे है, इस साइड में। देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, समोज दे लबाड़ा ओज और पुनीतपुरा की ओर। यहाँ पे बहुत एक अच्छी नदी है, बहुत सुंदर दिख रही है। इसके ऊपर से पुल बनाया गया है, देखिए दूर से आइए कि ये कपास का खेत, सफ़ेद सफ़ेद कपास खिल गए हैं, तो सफ़ेद सफ़ेद फूलों जैसे लग रहे हैं। दोस्तों, हम आए देलवाड़ा में सोमज के बाद में। यहाँ पे करकटेश्वर महादेव है, तीर्थ स्थान है। यहाँ परिक्रमावासी की सेवा भी होती है, अब यहाँ भी आ सकते हैं। करकटेश्वर में बाल भोग दिया गया है हमें। देखिए दोस्तों, ये क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। हम हैं करकटेश्वर महादेव मंदिर में। नहीं माता जी। दोस्तों, हम आए हैं करकटेश्वर महादेव। ये देखिए, पीछे करकटेश्वर मंदिर है। करकटेश्वर मंदिर में 2 शिवलिंग हैं, 2 तीर्थ है, शक्कर तीर्थ और करकटेश्वर तीर्थ। चलिए आपको दिखाते हैं। करकटेश्वर तीर्थ दिलवाड़ा में है। देखिए, करकटेश्वर तीर्थ का मंदिर का परिसर है, और यहाँ पे एक आश्रम है, और यहाँ राम मंदिर भी है। और यहाँ पे बड़े प्यार से एक फैमिली परिक्रमावासी की सेवा कराती है और करती है, और भोजन भी कराती है। हमें बड़े प्यार से रोका उनने। राम जी के पहले दर्शन कराते हैं आपको। ये देखिए, ये राम जी है, सुंदर मंदिर। ये देखिए, चलिए अब आपको करकटेश्वर जी का दर्शन कराते हैं। चलिए,
कर्कटेश्वर की कहानी ये है कि यहाँ पे बालखिल्य और मरीच ऋषि की तपस्थली है कर्कटेश्वर, ठीक। और शक्रेश्वर मतलब इंद्र जी का तपस्या स्थली है ये। यहाँ की ऐसी कहानी है, जब इंद्र ने पाप कर्म किया था गौतम ऋषि जी और अहिल्या जी के साथ में जो पाप कर्म किया था, तब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था। उस श्राप की मुक्ति यहाँ पे हुई थी उनको, ठीक है। देवों ने बोला था कि उनको बाकी देवों ने बोला था कि गौतम ऋषि को कि भाई उस श्राप दे दीजिए, आप यहाँ पे इसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि इंद्र राजा होने की वजह से वो जो कुर्सी थी राजा की वो खाली है, ठीक है, सिंहासन खाली है, तो इस वजह से उसको पाप से मुक्त कर दीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने तपस्या करके उस पाप से मुक्त हुए थे इंद्र, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं इंद्र। कर्कटेश्वर का मैं बताता हूँ। काशी के एक राजा थे जयंत, ठीक है। तो वो बड़े पापी राजा थे, लेकिन वो पाप करते करते ऐसे मर गए। मरने के बाद में उनको कुलीर पक्षी का जन्म मिला उनके पाप की वजह से, ठीक है। उस पक्षी को कुलीर पक्षी को जो जयंत था उसको मारा किसने? पक्षीराज गरुड़ जी ने उनका वध कर दिया। जब पक्षी बने थे मार दिया। तो जब मारा तब एक शिवलिंग वहाँ से प्रकट हुआ जहाँ पे वो पड़ा था। तब शिव जी का दर्शन पक्षीराज ने किया था, पूजा की थी, ठीक है। तो वही ये कर्कटेश्वर तीर्थ है, ठीक है। अब कुलीर पक्षी को मारा इस वजह से वो कर्कटेश्वर ऐसे भी मान सकते हैं। बाकी बाद में मरीच ऋषि और बालखिल्य ऋषि और यहाँ पे एक नारायणी देवी है, ठीक है, जो माना जाता है कि पहले 1000 वर्ष 100 वर्ष उन्होंने तपस्या की, फिर उसके बाद में अभी तक वो यहीं पे है, तपस्या कर रहे हैं। उनके भी दर्शन कराऊंगा मैं, नारायणी देवी जी के, ठीक है। चलिए पहले आप इन दोनों के दर्शन कर लीजिए, कर्कटेश्वर तीर्थ और शक्रेश्वर तीर्थ के। सुंदर परिसर है और अंदर महात्मा बैठे हैं, इस वजह से मैं बोलूँगा नहीं, आप सिर्फ दर्शन कर लीजिए। देखिए सुंदर सा मंदिर है, प्राचीन मंदिर। देखा है ना, सुंदर मंदिर और सुंदर शिवलिंग। चलिए अब आपको नारायणी देवी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों कर्कटेश्वर तीर्थ इस साइड है और उसके सामने ये 2 मंदिर आपको दिखेंगे। देखिए इन दोनों में से एक मंदिर में, जो छोटा वाला मंदिर है, उधर है नारायणी देवी। यहाँ पे है मैया जी की एक धार उस साइड से है। और बहुत सुंदर जगह है, देखिए है ना सुंदर। आश्रम भी सुंदर है। यहाँ पे महाकाली माता, ठीक है, और यहाँ पे है नारायणी देवी। ये है नारायणी देवी जी, जो कि माना जाता है कि उस टाइम से आज तक यहाँ पे तपस्या करते हैं। इनका साक्षात अभी तक वास है, अभी तक महादेव जी की ये तपस्या कर रहे हैं। जय हो माँ नारायणी। बहुत सुंदर है ना, सुंदर स्थान। और जितना सुंदर स्थान है उतना ही सुंदर इसकी महात्म्य है, कथा। देखिए पुराने अवशेष है, कुछ यहाँ पे रखे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ओज की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नर्मदे हर 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 महादेव।